दिल्ली शराब घोटाले के खेल में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से लेकर सीएम केजरीवाल समेत आप नेता संजय सिंह का नाम भी शामिल है। लेकिन अब संजय सिंह ने नया दांव खेलकर दिल्ली के सीएम को ही मुश्किल में डाल दिया। दरअसल शराब घोटाले में नाम तो केजरीवाल का भी है, लेकिन संजय सिंह का कहना है कि उनका नाम आरोप पत्र में फर्जी तरीके से डाला गया है। सांसद संजय सिंह ने उल्टा ईडी को ही कानूनी नोटिस भेजकर बड़ा दांव खेला। खबरों की माने तो आबकारी नीति मामले के आरोप पत्र में फर्जी तरीके से उनका नाम शामिल करने को लेकर ये नोटिस भेजा है, जिसमें ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्र और आबकारी घोटाले मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी का नाम शामिल है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का दावा है कि ईडी ने चार्जशीट में मेरा नाम झूठा डाला है, किसी गवाह ने मेरा नाम नहीं लिया है। इसके बावजूद केस में मेरा नाम होना इस बात के संकेत है कि ईडी ने मुझे बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत मेरा नाम अपनी कंप्लेंट में डाला है, जबकि मेरे खिलाफ न तो कोई गवाह है न ही सबूत। दरअसल आप नेता संजय सिंह ने गुरुवार को कहा था कि दिल्ली शराब घोटाला मामले के आरोप पत्र में फर्जी तरीके से नाम शामिल करने को लेकर वो ईडी के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। इस मसले पर बीते शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ईडी आप नेताओं को फंसाने के लिए टॉर्चर के साथ हर हथकंडे अपनाने पर उतारू है। आप नेताओं और उनसे जुड़े लोगों पर दबाव डालकर झूठे बयान लिए जा रहे हैं। संजय सिंह के मामले में उन्होंने कहा कि ईडी ने जिस व्यक्ति के बयान के आधार पर संजय सिंह का नाम अपने चार्जशीट में लिया है, उसने अपने बयान में वैसा कुछ भी नहीं कहा जैसा कि चार्जशीट में ईडी ने उल्लेख किया। ईडी ने चार्जशीट में कुछ और ही उल्लेख किया है। इतना ही नहीं, ईडी ने चार्जशीट में कहा कि मनीष सिसोदिया ने फोन तोड़ दिए, जबकि उनके फोन ईडी के कस्टडी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 4। महाराष्ट्र में बेमेल के गठबंधन का अंत होने वाला है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी के भविष्य को लेकर एक बड़ा बयान दिया। शरद पवार ने कहा है कि फिलहाल महाविकास आघाड़ी है, लेकिन कल रहेगी या नहीं इसका पता नहीं। अब पवार का ये बयान उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा। शरद पवार ने ये भी कहा है कि एमवीए के तीनों घटक दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ है। जबकि उद्धव ठाकरे गुट काफी दिनों से एक साथ आगामी चुनाव लड़ने की बात कहता रहा है। ऐसे में पवार का ये विरोधाभासी बयान काफी अहम माना जा रहा। दरअसल शरद पवार से ये सवाल पूछा गया था कि साल 2024 के चुनाव में महाविकास आघाड़ी एक साथ लड़ेगी। इसके अलावा क्या वंचित बहुजन आघाड़ी को भी एमवीए में शामिल किया जाएगा? इसके जवाब में शरद पवार ने कहा कि प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ इस विषय पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। हमने सिर्फ कर्नाटक चुनाव में ये गठबंधन किया है। हालांकि महाविकास आघाड़ी चुनाव में एक साथ लड़ेगी, इस पर अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। अभी सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दे हैं जिन पर अभी चर्चा होना बाकी है, इसलिए साथ में चुनाव लड़ने के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। वहीं शरद पवार के इस बयान से उद्धव गुट की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ गई। शरद पवार के बयान पर जवाब देते हुए उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी अभी कायम है और आगे भी रहेगी। हम सब मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। शरद पवार के बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों नई चर्चा चल रही है। शिवसेना के 16 बागी विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जल्द आ सकता है। उधर अजीत पवार को लेकर भी कयासों का दौर चल रहा। अजीत पवार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूं। उधर शरद पवार ने हाल ही में अपने सिल्वर ओक स्थित आवास पर कारोबारी गौतम अडानी से मुलाकात की थी। दोनों के बीच बंद कमरे में 2 घंटे तक मुलाकात हुई। इसको लेकर भी तमाम अटकलें लगाई जा रही। पवार ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में विपक्ष की जेपीसी जांच की मांग पर अलग स्टैंड लिया था।
हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी थी कि इस मसले पर विपक्ष में जो आम राय बनेगी उसके साथ हैं। इन सबको देखते हुए महाराष्ट्र में चाचा भतीजे की राजनीति को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के दिन खराब चल रहे हैं। घोटाले में केजरीवाल फंसे हैं। इस बीच एमसीडी चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने बड़ा झटका दिया। बीजेपी ने सत्ताधारी दल में बड़ी सेंधमारी कर दी। बुधवार को होने जा रहे चुनाव से पहले आप पार्षद सुनीता ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने मेयर और डिप्टी मेयर प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर पद पर एक बार फिर डॉक्टर शैली ओबरॉय और डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल मैदान में होंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से मेयर पद के लिए शिखा राय और डिप्टी मेयर पद पर सोनी पांडे टक्कर देंगी। वहीं इसी के साथ ही उपराज्यपाल दफ्तर से पीठासीन अधिकारी का नाम तय हो सकता है। पीठासीन अधिकारी के लिए केजरीवाल सरकार ने मुकेश गोयल का नाम सजेस्ट किया था। आज साफ हो जाएगा कि पीठासीन अधिकारी के लिए मुकेश गोयल के नाम पर मुहर लगती है या किसी और को जिम्मेदारी दी जाती है। बता दें कि दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन के लिए पीठासीन अधिकारी चुनने का अधिकार एलजी का होता है। वो अपने इच्छा अनुसार किसी भी पार्षद को पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। जिसे भी पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है वो चुनाव का प्रत्याशी छोड़ और कोई भी पार्षद हो सकता है। अब से पहले जो भी इलेक्शन हुए हैं उसके आधार पर एलजी ने अपनी तरफ से किसी अनुभवी या सीनियर पार्षद को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया। वहीं इससे पहले बीजेपी के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सुनीता का पार्टी में स्वागत करते हुए आरोप लगाया कि आप स्वयंसेवकों के साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार किया जा रहा। सुनीता के आप छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का हालांकि आगामी महापौर चुनाव पर बहुत कम असर होगा। बता दें कि दिसंबर 2022 में हुए एमसीडी चुनाव में आपने 134 वार्डों में जीत हासिल कर बीजेपी को मात दी थी। बीजेपी ने 250 वार्ड में से 104 में जीत दर्ज की थी। सुनीता के अलावा आप से पूर्व में बवाना वार्ड के पार्षद राम निवास भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वहीं पश्चिमी दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि आपके कई अन्य नेता घुटन महसूस कर रहे हैं और उनके जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की उम्मीद है। वहीं आपसे बीजेपी में शामिल हुई सुनीता ने कहा कि उनके बीजेपी खासकर वर्मा के साथ घनिष्ठ संबंध है और उन्होंने बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने की इच्छा व्यक्त की। इसी से वो बीजेपी में शामिल हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में सबसे आगे हैं। चुनाव आते ही केजरीवाल बड़े बड़े ऐलान करते हैं। हालांकि वो बात अलग है, चुनाव के बाद केजरीवाल यू टर्न ले लेते। अब केजरीवाल सरकार ने मजदूरों को डीटीसी की बसों में मुफ्त सफर की सुविधा के लिए सालाना पास देने की घोषणा की है। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि मजदूरों के बच्चों को फ्री में कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। महिलाओं के लिए डीटीसी की बसों में यात्रा मुफ्त घोषित करने के बाद अब दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने मजदूरों को एक बड़ी सुविधा देने की घोषणा कर दी। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें मजदूरों के लिए मकान और हॉस्टल की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने श्रम विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने विभाग को आदेश दिया कि सरकारी सुविधाओं तथा योजनाओं को दिल्ली में पंजीकृत सभी 13 लाख श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए काम हो। हालांकि अब इस मामले पर केजरीवाल खुद ही घिर गए। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल से मुफ्त की राजनीति पर कई सवाल पूछे हैं और उन पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल ने श्रमिकों के लिए नई घोषणाएं की है, लेकिन ये श्रमिक कोविड काल में केजरीवाल सरकार द्वारा दी गई प्रताड़ना और गांव भागने के लिए मजबूर किए जाने के अलावा
केंद्र सरकार की श्रमिक योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं करने की ऊंची राजनीति को नहीं भूले हैं। सचदेवा ने कहा कि श्रमिक जानना चाहते हैं कि उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू क्यों नहीं किया। गौरतलब है कि केजरीवाल मुफ्त की राजनीति करने में सबसे आगे हैं, लेकिन इस बार वो खुद अपनी घोषणाओं में फंसते दिख रहे। इससे पहले दिल्ली में मुफ्त की बिजली देने वाले केजरीवाल ने अब मुफ्त की बिजली योजना को बंद कर दिया। इस पर भी दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।